नमस्ते दोस्तों, मैं आपका संदीप कटारिया स्वागत करता हूं अपनी नंबर सिस्टम पार्ट 2 में। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे इजी इसलिए था क्योंकि ये नंबर्स जो थे हमारे नेचुरल नंबर्स की तरह और यूज कर रहे थे, मतलब ये रैशनल नंबर्स थे लेकिन नेचुरल नंबर्स की तरह हम इसे यूज कर पा रहे थे। लेकिन जब हमारे रैशनल नंबर्स ही फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, किस फॉर्म में आए? फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, तब हमारे क्या होता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, एक नंबर है हमारा 3/5 एंड दूसरा नंबर है हमारा 4/5। तो इस वाले रैशनल नंबर में हम क्या करेंगे? इस वाले रैशनल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको सिंपल से याद रखना पड़ेगा इसको। जैसे कि हमें पता है हम फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, ये रैशनल नंबर भी होता है क्योंकि P/Q फॉर्म में होता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, आई होप आपने रिवीजन करके आए होंगे। देखो, एक चीज को याद रखना, मेरी क्लास कोई भी अटेंड करते हो तो उससे पहले वाली जो मेरी क्लास थी, जैसे अब ये पार्ट 2 है, तो मैं आशा करूंगा, मैं होप करूंगा, मैं सोच के समझ के चलूंगा कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है, ठीक है ना। और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब इस पार्ट पे वापस आइएगा, क्योंकि अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ी चीजों को समझना, ठीक है ना। तो हमने देखा था 3/5 4/5 होता है। फिर हमें पता है ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा 3/5 है, 4/5 है। और एक और चीज याद रखने वाली इसमें यह है कि व्हेनेवर डिनोमिनेटर इज सेम, जब भी कभी डिनोमिनेटर जो होता है हमारा सेम होता है, तो उसके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो हम ऐसा काउंटिंग ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 3/5 और 7/5 के बीच में दो रैशनल नंबर्स बताओ, तो इजी हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। तो मैं क्या कह दूंगा, भाई एक 4/5 होगा, एक 5/5 होगा, एक 6/5 होगा, ठीक है ना। कोई भी दो ले सकते हैं, तो ये हमारे लिए इजी था निकालना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और 4 डायरेक्ट है, इसके बीच में तो हमारे को कोई नंबर ही नहीं मिला। तो इन वाली सिचुएशंस में क्या करते हैं, हम इन नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। जैसे कि इसमें मेथड 3 हम डाल सकते हैं, कल 2 मेथड हमने पढ़े थे। मेथड 3, इसमें क्या होता है, हम एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं जिससे क्या हो, ये सेम हो जाए। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी करा था, तो हमने क्या करा था, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 10 और ये डिवाइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। ऐसे इसी नंबर को हमने 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। लास्ट क्लास में भी हमने ये टॉपिक देखा था। तो 3 और ये क्या बन गया हमारा 30 और नीचे क्या बन गया 50। ऐसे ये क्या बन गया हमारा 40 और ये क्या बन गया हमारा 50। अब इसके बीच में हम कितने भी नंबर ले सकते हैं, 31, 32, 33, 34, कितने भी नंबर हो सकते हैं, अब वो आपसे 2 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, आप कितने भी नंबर बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं ये भी कर सकता था कहने को कि उसने मुझसे क्या पूछा कि इनके बीच के 3 रैशनल नंबर्स बताओ, तो मैं इससे एक नंबर ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता। कैसे? 3 into 4 और 5 into 4, ऐसी 4 into 4, 5 into 4, तो भी मेरा सही होता। कैसे? 4 3 = 12, 5 4 = 20, 4 4 = 16, 5 4 = 20। अब भी डिनोमिनेटर सेम है, तो अब भी मैं काउंटिंग की तरह यूज कर सकता हूँ, 13, 14, 15 अपॉन 20 अपॉन 20 अपॉन 20। तो ये दोनों ही मेथड हमारे हो सकते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हम दोनों को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लास्ट क्लास का ही थोड़ा सा रिवीजन भी था और फ्रैक्शन वाले नंबर्स के लिए हमारा एक क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज आगे बढ़ते हैं और अब हम डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करेंगे। क्या करेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज है, जैसे कि मैंने बोला 1/2, ये क्या था मेरा, इसको मैंने पहले ही बताया, इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। अगर मैं इस हाफ को अलग तरीके से लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0.5 भी तो लिख सकता हूं। कैसे आया 0.5, फिर डिवाइड करके आया, ऊपर वाले को अंदर लिखते हैं, बाहर वाले नीचे वाले को बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें वैसे पता है, ये तो पता ही होगा आप सबको कि अंदर वाला क्या होता है हमारा, डिविडेंड होता है, ये क्या होता है हमारा, डिवाइजर होता है, ये क्या होता है हमारा, कोशिएंट होता है, और जो हमारा बचता है शेषफल उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, है ना, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें डिवाइड, ये क्या होता है, डिवाइड का ही फॉर्म होता है। तो हमने 1 को अंदर लिखा, 2 को बाहर लिखा, तो हमें पता है जब ये डिविडेंड डिवाइजर से छोटा होता है तो हम क्या लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ले लिया जी। पॉइंट लेने के बाद ये जो नंबर था हमारा 1 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लेने से 1 0 मिल जाती है। अब 2 5 जा 10, तो इसी वजह से मैंने इसको 0.5 भी लिख दिया, 0.5 लिख दिया। तो अब देखो क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये मेरा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। मैंने इस वाले नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन देखें, अगर हम 10/3, तो मैं ऐसे करूंगा दोबारा डिवाइड, 10 को अंदर 3 को बाहर। अब ये बड़ा है तो इसलिए सिंपल 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा। अब दोबारा पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 3 से 1 छोटा है, तो ये 10 बन गया। तो 3 3 जा 9 अगेन। अब मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं तो मेरा बार बार ही 3 ही आएगा, 3 3 3 3 इनफिनाइट नंबर्स ऑफ टाइम 3 आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस वाले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 0.333 अप टू सो ऑन, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ 3 इसमें आ जाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, क्या होता है कि जब भी एक डिजिट बार बार ही रिपीट हो रही होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उस डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं। ये लाइन जो होती है किसी नंबर के ऊपर, इसे हम बार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, क्या है 7/8। देखो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को कराऊं, जिससे कि क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हम 9th 10th की हम बात ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन पे, बी इट एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बी इट एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन, हमारे को उन चीजों पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही होंगे जो हमारे एक बेस बिल्ड करेंगे, जिसके ऊपर हमारे को पूरी अपनी इमारत खड़ी करनी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे फोकस मेरा मेन रहेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप बहुत सारे आते हैं किताबें, आप ले सकते हैं, आर्यन की किताबें टुगेदर विद आती है, बहुत सारी आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। बट ये क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। तो 7/8 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 अंदर 8 बाहर, छोटा है तो हमने पॉइंट ले लिया, 70 बन गया। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, काटा तो 6 बच गया, 60 आ गया। 8 7 जा 56 हो गया, 40 आ गया। फिर 8 40 को क्या कर देंगे, 8 5 जा 40, ये हमारा 0 आ गया। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा। इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 रिमाइंडर बचा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आया, 0.875, क्या आया 875। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या है 1/7। 1/7 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 1 अंदर 7 बाहर, छोटा है तो हमने पॉइंट लेके इसे बड़ा बना लिया। 7 बन जा 7, काटा 3 बचा, फिर 0 लगा लिया। 7 4 जा 28, फिर काटा 2 बचा, 0 लगा लिया। 7 2 जा 14, फिर काटा 6 बचा, 0 लगा लिया। 7 7 जा पढ़ने, 7 8 जा 56, फिर काटा 4 बच गया, फिर 0 लगा लिया। 7 5 जा 35, फिर काटा 5 लगा लिया, 30 बन गया। 7 7 जा 49, फिर दोबारा काटा 1 बच गया, ठीक है। तो हम दोबारा कहाँ आ गए, 1 पे ही दोबारा वापस आ गए। तो हमें पता चला कि भाई जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे हमारा एंड हो गया है। तो ये नंबर क्या बना हमारा, 0.142
857 और अब 1 से दोबारा 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा यही नंबर रिपीट होगा। तो मतलब ये जो है इस पूरे नंबर पे बार आएगा। क्या आएगा? इस पूरे नंबर पे बार आएगा। ठीक है, तो इन 3 एग्जाम्पल से मेरा क्या मतलब था आपको कराने का कि जो हमारे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन होता है इसके 2 फॉर्म्स होते हैं। क्या होता है? एक वर्ड होता है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और एक क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, मतलब सिंपल कह सकते हैं खत्म हो जाना। हमने देखा था कि 7/8 वाले में हमारा रिमाइंडर क्या आया था? 0 आया था। लेकिन इन वाले दोनों में मैंने क्या देखा था कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया था। तो यहीं पे हमारा ये क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है और ये क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। मतलब जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तब हमारा वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। जब भी रिमाइंडर 0 नहीं आए वो क्या होता है? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? 2 टाइप्स और होते हैं। कौन से? एक टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, 3 आ रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि ये 3 क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही इसमें ये पूरा नंबर क्या है? बार बार रिपीट होगा। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वही हम दूसरा देखें तो ये और भी तरीके के होते हैं जिसमें क्या होता है? दूसरे टाइप क्या होता है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन साथ ही साथ नॉट रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इस तरीके के हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो रैशनल नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, इन्हीं रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रैशनल नंबर। इर्रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे √2, √3, √5, जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हम इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जितने भी हम डिवाइड हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको डिवाइड भी नहीं आता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिवाइड की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जस्ट गूगल पे पुट करें कि 10 डिवाइड के क्वेश्चन दीजिए, वो अपने आप आपको 10 डिवाइड के क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चंस को करिए। क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ये आपकी कैलकुलेशन, डिवाइड की कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे हैं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ, मुझे पता है कि बच्चे, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते और वो 9 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। 9 तक पहुंच गए, जैसे तैसे पहुंच गए, लेकिन आगे उस गलती को नहीं करना है। ठीक है ना, अब क्या करना है? क्वेश्चन है शो दैट, क्वेश्चन है आपका शो दैट 0.3 बार can be expressed in the form, can be expressed in the form P upon Q। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम P upon Q। ठीक है ना, P upon Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यार मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा इसको क्योंकि फिर हमारा आएगा नहीं। तो हमें सिर्फ क्या करना है? हमें 0.3 को P upon Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, शो करना है कि P upon Q में कैसे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के क्या होते हैं? सिंपल सा तरीका है, बस देखते रहिए, फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या 2 चीजें करनी है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि शो करो इसको P upon Q फॉर्म में।
तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करना है, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.333, ऐसे लिख लो या 0.3 बार लिख लो, एक ही बात। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, लेट कर लिया 0.333 डैश डैश डैश। अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है इसमें कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 और देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। जब मैंने दोनों को, एक साइड हमारी ये थी, दूसरी साइड हमारी ये, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 मल्टीप्लाई x और 10 मल्टीप्लाई 0.333, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, पॉइंट वाले में अक्सर ध्यान रखना कि जैसे कि मेरा ये है 0.33, ठीक है। इसमें जब मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 की, 100 की, 1000 की, लाख की, करोड़ की, जब मैं इसमें जीरो वाले नंबर्स की, टेंस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है कि ये जो पॉइंट होता है, अगर एक जीरो है तो ये पॉइंट खिसक के एक आगे बढ़ जाएगा, तो इस तरफ राइट तरफ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जीरो तो हट ही जाएगा, 3.3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3.3। अगर मैं इसी को 0.33 को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब जीरो कितनी है, 2 जीरो, मतलब पॉइंट जो होगा वो मेरा कितने डिजिट आगे खिसकेगा, 2 डिजिट। तो ये था 1 डिजिट और ये था 2 डिजिट, तो ये क्या बन गया मेरा 33.3333, है ना, जो हमारा ऊपर था, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये क्या बन गया हमारा 33 बन गया, ठीक है। या फिर अगर ऊपर वाले को हम समान मान के चले तो 3.3333, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ कैसे ये भी देख लेते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करी, 100 से मल्टीप्लाई करी, जितने जीरो उतना पॉइंट आगे खिसक जाएगा। मुझे पता है बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये क्या करा रहे हो, बच्चों वाली चीज है, बट बच्चों समझो, मैं ग्राउंड लेवल पे पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि बच्चों का IQ लेवल किस लेवल तक का होता है। तो मैं अपनी क्लासेस से सीख के कि किस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं और नहीं समझ पाते, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत से टीचर्स होते हैं वो कोर्स कंप्लीट कराने में ज्यादा फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जगह, ठीक है ना। तो मैं टीचर की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं और उनका मानना सही भी है मेरे अकॉर्डिंग। 9th क्लास के बच्चे को एक छोटी सी कैलकुलेशन आनी जरूरी है, बट नहीं सीख पाते बच्चे, और शर्म के हमारे बच्चे क्लासेस में अपनी पूछ नहीं पाते स्कूल और ट्यूशन की में। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस चीज को ना करें और मतलब सीख के जाए, ठीक है ना, शर्माने की कोई वजह ना हो उनके पास, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिस तरीके से हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं उस तरीके से हम पॉइंट हटाते भी हैं, जैसे कि 0.33 था, अगर मैं ये पॉइंट ऐसे हटाता हूँ और इसके डिवाइड में मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट, तो मैं 2 जीरो लगा देता हूँ। अब चाहे मेरा ऐसे 3 नंबर हो तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे कितने नंबर जीरो आ जाएंगे नीचे, 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इस चीज को आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने यहाँ 10 की x से मल्टीप्लाई करी, ये मेरा 10x बन गया। जब मैंने 10 की 0.3 से मल्टीप्लाई करी, अभी मैंने क्या सिखाया, पॉइंट जो होता है वो एक नंबर आगे खिसक जाएगा, तो ये यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 3.333 ऐसे करके ये बन जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को याद ध्यान देंगे। अब ये क्या बन गई, मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना होता है, सॉरी, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई और ये मेरी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब मुझे क्या करना है, अब मैं लिखूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ये था हमारा सेकंड का 10x और ये था ऊपर x, ऐसे ये था 3.333 डॉट डॉट डॉट, और ये था हमारा माइनस कर दिया तो 0.333 डॉट 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 डॉट। तो 10 में से x गया, क्या बचा 9x बचा, क्या बचा 9x बचा, और ठीक है क्या बचा 0.333 बचा। अब इसमें हम माइनस कैसे करेंगे, देखो 3.333
ये मैंने नंबर लिखा, उसी के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, और मैंने क्या करा, बाकी का नंबर लिख दिया 3 3 3। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो 3 में से 3 गया 0 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 में से 0 गए 3 बचा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से माइनस करनी है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे करने में। होशियार बच्चे कर लेंगे, लेकिन जिनको थोड़ा सा डाउट रहता है उनके लिए ये चीज है। इस तरीके से लिख लो और अपना डाउट रहना ही मत दो कोई। तो ये 3.33 में से माइनस करके मेरा क्या बन गया, 3 बन गया। तो इस क्वेश्चन में देखो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में हमने सिंपल पॉइंट के बाद वाले ऐसे नंबर बना दिए जिससे क्या हो, मेरा पॉइंट के बाद वाले का नंबर सारे 0 हो जाए। और पॉइंट के बाद अगर 0 0 0 है तो फिर इसको लिखने का मतलब ही क्या है, इसलिए यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 आ गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो 9x है ना, 9x का मतलब है कि ये दोनों नंबर जो है मल्टीप्लाई में है। ये दोनों नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है। और जब मल्टीप्लाई से इक्वल के इधर आता है बंदा नंबर, तो वो क्या जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसको हम 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सेम टेबल होती है तो हम उसको काट भी देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, x इक्वल टू 1/3। क्या बन गया, x इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने 0.3 बार को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 1/3 में। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। हो गया। अब देखो सिंपल सी बात क्या है कि अभी हमने क्या लिया था, पॉइंट के बाद हमारा एक ही नंबर था, पॉइंट के बाद हमारा एक नंबर था, तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने क्या लिया, 10 से मल्टीप्लाई करा। किससे मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा। अब जस्ट सोचो, अगर मैं 1.27 के ऊपर बार लगा दूं, तो अब मेरे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ही स्लाइड चेंज करेंगे। वो क्या होगा कि अब की बार 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, दैट्स वाई हम 10 से ना मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1.27 डॉट डॉट डॉट, या फिर 1.2727 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा 1.2727 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले एक डिजिट रिपीट हो रही थी, दैट्स वाई हमने 10 से मल्टीप्लाई करा था। अब 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये 100 था तो ये 100x बन गया। ये 100 इंटू 1.27 था, तो अब इसमें हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी जो हमने अभी सीखी थी। कैसे कि 1.2727 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 100 से। 100 में कितनी जीरो होती है, 2। तो पॉइंट हमारा कितने नंबर आगे खींचेगा, 1 नंबर और 2 नंबर। ये क्या बन जाएगा मेरा 127.2727 डॉट, क्या बन जाएगा 127 बन जाएगा। बस ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, ये 10x था, इसको मैं 100 बना दूंगा, ये 100x हो गया। यहाँ पे 3.33 था, यहाँ पे मेरा 127.27 डॉट 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 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1.2727 डॉट डॉट डॉट। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात थी। अब यहाँ 100 में से बन गया तो ये क्या बना 99x, मतलब कुछ नहीं होता ना इस x के आगे, तो इसके आगे 1 माना जाता है। ठीक है ना। तो 100 में से बन गया तो 99x। 127 अब लिख लो, जैसे मैंने पहले बताया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे को, सिंपल बनाना है हमें चीज को, पॉइंट के नीचे पॉइंट और नंबर के नीचे नंबर। तो 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 1 गए 6, ये हो गया 2, ये आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या आया 126। क्या आंसर आया 126। अब x यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो 126 को हम
99 को डिवाइड में ले गए। अब देखो 3 की टेबल से दोनों कटते हैं, 3 4 से 12, 3 2 से 6, 3 3 से 9, 3 3 से 9, दोबारा काट दो, 3 1 से 3, 3 4 से 12, 3 1 से 3, 3 1 से 3। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही ना, तो ये सिंपल सी चीज है काटना। जैसे मैंने क्या करा, 3 की टेबल देखी कि 3 की टेबल में 126 भी आता है, मतलब 126 को 3 से डिवाइड करा, 3 4 जा 12 माइनस ये हो गया 0, ये आया 6 नीचे उतर के, 3 2 जा 6, ठीक है ना, ये 0, तो ये 42 मैंने यहाँ लिख दिया। ऐसे 99 को 3 से करा तो 33 आ गया, और काट के हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 14/11 आया, 14/11। तो बस यहाँ पे 1/27 की P/2 फॉर्म क्या निकली हमारी 14/11। आई होप अगेन देखो ऑनलाइन क्या है ना, ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा है कि हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि अगर नहीं आया होगा तो आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, तो समझ आ जाएगा। क्योंकि लाइव क्लासेस में तो हमें पता होता है कि बच्चों को नहीं आया तो हम उनसे पूछते हैं, बच्चों आया, वो कहते हैं यस सर, बाकी तो नहीं आता तो वो कहते हैं नो सर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो इसलिए हम यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपको समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज के लिए यही रखते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, क्योंकि ये जो आपकी एज है ना, इस एज में आप क्वेश्चन पूछने की आदत डालो, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, उतने डाउट्स आपके क्लियर होंगे। छोटे से छोटा डाउट होता है अपने क्लास टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल ट्यूशन किसी भी टीचर से अपने पूछो, उन डाउट्स को क्लियर करो, क्योंकि आज अगर वो डाउट क्लियर हो गया तो आपको आगे तक वो क्लियर रहेगा। लेकिन आज वो डाउट आपके माइंड में रहा ना, वो लाइफ टाइम आपको कंपाउंडिंग होते होते वो लाइफ टाइम ही आपको दिक्कत देगा, जब तक कि आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज इस क्लास को यही रोकते हैं, पार्ट 2। कल मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट लाने की कोशिश करूंगा, दूसरे सब्जेक्ट में हम अपने पढ़ेंगे, और अपनी 9, 10, 6, 7, 8 सबको हम साथ लेके चलेंगे। अभी मेरी कोशिश है कि अभी हम एक क्लास को लेके चले, जैसे 9th है, फिर धीरे धीरे अब 10th भी करेंगे और 6, 7, 8 भी करेंगे, जिससे कि हमारा एक जो पूरा सेक्शन है 6 to 10th का, वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ, और आई होप आपको पसंद आई होगी क्लास। पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती है, इसको प्रिपेयर करें, इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इनको टैकल कर सकते हो बहुत ईजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय। लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो जरूर करना, और शेयर तो करना ही करना, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके, बाय।